हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल RAA स्टडी पॉइंट। दोस्तों बेहतरीन क्लास है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ईवीएस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो क्वेश्चंस फिर से मैं पढ़ा भी चुका हूँ अच्छे से आपको। मैं सोच रहा हूँ अंतिम समय में पढ़ाया हुआ रिवीजन कर दूँ, वो सबसे बेहतरीन है। इसलिए क्वेश्चंस का आंसर आप लोग ध्यान से पढ़ेंगे क्योंकि समय बिल्कुल निकट है, ठीक है। तो ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए उत्तरदायी गैसें कौन कौन सी हैं दोस्तों, तो ध्यान रखोगे। कार्बन डाइऑक्साइड है, मीथेन है, नाइट्रस ऑक्साइड है, जलवाष्प है, या फिर साथ ही साथ फ्लोरोकार्बन। देखो दोस्तों, ये क्वेश्चन नहीं पूछे, क्वेश्चन ऐसे पूछता है कि इनमें से गैसों में से बताइए कौन सी ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए उत्तरदायी नहीं है। पूछेगा नहीं है, आप लोग रट लीजिए कि कार्बन डाइऑक्साइड है, मीथेन है, नाइट्रस ऑक्साइड है, जलवाष्प है और आपका फ्लोरोकार्बन है। अगर इसके अतिरिक्त ऑप्शन में ऑक्सीजन डाल देगा या फिर कोई भी डाल देगा गैस, तो वो आपके लिए जो होगा नाइट्रोजन डाल देगा, वो नहीं है प्रभाव, ठीक है। आगे अगला दोस्तों, ग्लोबल वार्मिंग के लिए सर्वाधिक उत्तरदायी गैस कौन सी पूछेगा तो CO2 बताओगे, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड आप लोग बताओगे। CO2 आप लोग ध्यान रखोगे अगर सर्वाधिक पूछेगा, ठीक। आगे, जुगाली करने वाले पशु किस ग्रीन हाउस गैस का उत्पन्न करते हैं दोस्तों, मीथेन का करते हैं, किसका, मीथेन का, ठीक। आगे, ग्रीन हाउस गैसों की संकल्पना किसने दी थी। अगर ये सवाल तो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो जोसेफ फोरियर हैं, उन्होंने ग्रीन हाउस गैसों की संकल्पना दोस्तों दी थी, तो आप लोग इनका नाम ध्यान रखोगे, ठीक है। अगला है, कौन सा राज्य भारत का मतलब प्रथम कार्बन मुक्त राज्य कौन सा है दोस्तों, हिमाचल का नाम याद रखोगे, हिमाचल प्रदेश। साथ ही साथ आप लोग ध्यान रखोगे, पूछ लेगा भारत का पहला राज्य जो पूर्ण जैविक खेती करता है। पूर्ण जैविक खेती करने के लिए अगर आप लोग नाम याद रखना, तो आप लोग नाम याद रखना सिक्किम का, किसका, सिक्किम का, ठीक है। सिक्किम आप लोग ध्यान रखोगे, ठीक है। क्या होगा, जो पूर्ण जैविक पूछेगा खेती तो सिक्किम, और भारत का प्रथम कार्बन मुक्त पूछेगा तो हिमाचल प्रदेश आपका हो जाएगा, ठीक है। आगे, क्योटो प्रोटोकॉल दोस्तों क्या है, यह ग्लोबल वार्मिंग को कम करने के उपाय करने के लिए विभिन्न देशों के बीच में जो एक मतलब पैचअप हुआ वो है ये, ठीक है। अगला, ओजोन छिद्र का निर्माण सर्वाधिक दोस्तों अंटार्कटिका के ऊपर है, अंटार्कटिका के ऊपर है। आगे, मॉनिट्रियल प्रोटोकॉल पूछेगा संबंध के, देखिए आपका जो सिलेबस है लिमिटेड है दोस्तों, उससे ज्यादा कुछ नहीं। आप लोग कुछ सोच रहे हो सर इसमें आप पेडागॉजी नहीं करा रहे हो, पेडागॉजी दोस्तों इसलिए नहीं करा रहा हूं, वो नंबर जो होते हैं फोकट के होते हैं, अगर आप लोग वहां पे दिमाग चला ले गए तो आराम से कर लोगे, वो कुछ कठिन नहीं होते इसमें से। देखिए तो मेन चीज है, जिसने इसमें कंपटीशन कर लिया, आपको लगता जरूर होगा 15-20 नंबर के लिए सर इतना ज्यादा क्यों पढ़ाते हैं। भैया 20 नंबर आपके ये पक्के होंगे ना, ये हर कोई नहीं कर पाएगा, ये वही कर पाएगा जिसने सॉलिड मेहनत की होगी। और आप लोगों ने इतने मैंने क्वेश्चन आपको करा दिए हैं कि आप लोग के ये नंबर पक्के होंगे, और वो जो नंबर है वो तो आप सोच लोगे कि पढ़ाने की विधि कौन सी अच्छी है, तो आप लोग समझ जाओगे चारों ऑप्शन में कौन, उसके लिए मैंने टैग वर्ड वाले भी करा दिए, ठीक। तो वो गलत नहीं होंगे आपके। तो मॉनिटरी प्रोटोकॉल दोस्तों ओजोन परत के संरक्षण से संबंधित है, ठीक है। आगे, कौन सा वर्णक वनस्पति को पराबैंगनी किरणों से दुष्प्रभावों से बचाता है, तो दोस्तों कौन है, कैरोटीनाइड, ठीक, कैरोटीनाइड। आगे, UNEP का मुख्यालय दोस्तों कहाँ है, यानी कि यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम का मुख्यालय नैरोबी केन्या। आगे, इको मार्क किस भारतीय उत्पादों को दिया जाता है दोस्तों, इको मार्क पूछेगा तो ध्यान रखना, कंफ्यूज नहीं होंगे। इको मार्क उन भारतीय उत्पादों को दिया जाता है जो पर्यावरण से मैत्रीपूर्ण है, ठीक। आगे, अगला दोस्तों, केन्या की नोबेल पुरस्कार विजेता जो हैं वंगारी मथाई किस क्षेत्र में अपने योगदान के लिए जानी जाती हैं दोस्तों, तो वो धारणी विकास यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए है, और उनके योगदान इसमें इन्होंने केन्या में ग्रीन बेल्ट मूवमेंट का नेतृत्व किया था, ठीक है दोस्तों। आज दोस्तों थोड़ा सा पटाखे वगैरह दग रहे हैं पीछे, आवाज़ इतनी मैंने तब भी नहीं आ रही, शादी है ना नज़दीक में, और मुझे भी जाना था, लेकिन मैंने कहा मैं क्लास ज़रूर लूँगा, बच्चों की क्लास नहीं छोड़नी चाहिए मुझे, शादी ये सब चलती रहेंगी, लेकिन मुझे जाना था अभी, लेकिन छोड़ो यार, पहले क्लास देख लूँ, कोई को भी भेज दूंगा, ठीक है। सबसे ज़रूरी आपका पेपर लगा है, तो इसलिए मैं सोच रहा हूँ समय दूँ। तो दोस्तों आप लोग भी इतना ही प्यार बनाओ, ठीक है। अगर मुझे चिंता है आपके लिए तो आप लोग भी थोड़ी रखो, ठीक है। EPA का पूर्ण रूप क्या है, तो पूछेगा इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी जो है वो EPA का पूर्ण रूप है। यह पर्यावरण संरक्षण एवं जागरूकता अभियान से संबंधित है, अमेरिका का संगठन है, ठीक। अगला क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय अम्ल वर्षा सूचना केंद्र कहाँ स्थापित है दोस्तों, ओस्लो में। कहाँ है, ओस्लो में अंतर्राष्ट्रीय अम्ल वर्षा सूचना केंद्र।
मेधा पाटेकर कौन है? मेधा पाटेकर है नर्मदा बचाओ से संबंधित मेधा पाटेकर पर्यावरण से सामाजिक जो कार्यकर्ता है। दोस्तों देखो, ये शादियां वगैरह चलती रहेंगी, आदमी पूछता उसी को है। असली बात यही है, जब आपके पास नौकरी होगी, पैसा होगा तो इज्जत होगी, ठीक है। बाकी समाज आप जानते हो किसी सबका दुत्कार करता है, पैसे का बोलबाला है। राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान कहाँ स्थित है? तो राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान है नागपुर महाराष्ट्र में। अगला, ग्रीन पीस क्या है दोस्तों? तो ग्रीन पीस है जो पर्यावरण समर्थकों का एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन। क्या है? पर्यावरण समर्थकों का एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। ग्लोबल 500 पुरस्कार क्या? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ग्लोबल 500 पुरस्कार ये पर्यावरण प्रतिरक्षा से संबंधित है। फिर है ISO 14001 क्या है? ISO 14000 दोस्तों है एक प्रमाणांक यानी कि एक सर्टिफिकेट है जो प्रदूषण नियंत्रण प्रणाली स्थापित करने वाली, मतलब इंडस्ट्रियों को दिया जाता है। ये जो प्रदूषण का पूरी जांच होती है, फिर 14001 का जो है इन्हें सर्टिफिकेट दे दिया जाता है। इससे पता चलता है कि आपका जो फैक्ट्री है उसमें इतना पर्यावरण नहीं है, बस इसलिए होता है। अगला, राजीव गांधी वन्य जीव संरक्षण पुरस्कार दिया जाता है। दोस्तों कब किसे दिया जाता है? तो भारत सरकार के पर्यावरण एवं वन मंत्रालय जो है, राजीव गांधी आपका वन्यजीव संरक्षण पुरस्कार की शुरुआत इन्होंने की थी 1998 में। 1998 में पुरस्कार शुरुआत की। और ये किस लिए दिया जाता था दोस्तों? ये दिया जाता था, यह पुरस्कार वन्यजीव संरक्षण एवं अनुसंधान के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य के लिए अधिकारियों तथा फील्ड वर्करों को प्रदान किया जाता है। ध्यान रखेंगे, ये ध्यान रखो, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 1998 में पूछेगा, जो राजीव गांधी वन्यजीव संरक्षण पुरस्कार है उसकी शुरुआत कब हुई? तो 1998, ठीक है, 1998, ठीक। दोस्तों अभी भी जिसने चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। आगे आपका टेट आए, चाहे किसी भी राज्य का एग्जाम आए, और सुपर टेट है उसके लिए भी शानदार तैयारी मैं कराऊंगा, ठीक है, शानदार तैयारी कराऊंगा। और लास्ट में मैंने अपना नंबर भी दिया है, अगर कोई भी दिक्कत हो बहनों को भाइयों को तो मुझसे पूछ सकते हो उस पर, ठीक है। मैं क्लास जो पढ़ाता हूँ उसकी PDF आपको अवेलेबल करा सकता हूँ अंतिम समय। कुछ लोग कह रहे थे नोट्स सर दे दो, नोट्स बेटा नहीं अभी दे सकता मैं आप लोगों को, लेकिन हाँ क्लास की PDF आपको दे सकता हूँ, इतना मैं कर सकता हूँ, ठीक है। क्लास की PDF आपको दे दूंगा। आप लोग नंबर पे बस कोई भी अतिरिक्त जानकारी ना लगी है, सब्जेक्ट से संबंधित कुछ पूछना हो तो आप पूछ सकते हो उस नंबर पे, ठीक है। ओजोन परत के संरक्षण का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? 16 सितंबर। 16 सितंबर दोस्तों उस पर सिर्फ केवल व्हाट्सएप करिएगा, बस व्हाट्सएप के लिए वो है नंबर, ठीक है। अगला है हरित विकास ग्रीन डेवलपमेंट पुस्तक का लेखक कौन है? WM एडम्स, ध्यान रखेंगे। हरा सूचकांक ग्रीन इंडेक्स किसके द्वारा विकसित किया गया? विश्व बैंक द्वारा। इसलिए मैंने दोस्तों वो नंबर इसमें कर दिया, वरना मैं नंबर नहीं जल्दी करता। नंबर इसलिए कर दिया क्योंकि हम लोग सेंटर से जब एनालिसिस कराएंगे तो आप लोग जैसे भी एग्जाम देके आओगे उस नंबर पे आपको बताना है किस टॉपिक से कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं, एग्जाम कैसा हुआ, सरल है कठिन है, जिससे हम लोग एनालिसिस करा पाए, ठीक है। तो आपको उस नंबर पर व्हाट्सएप करना है कि सर क्वेश्चन कहाँ से ज़्यादा आ रहे हैं। उस नंबर पर आप सब लोग करोगे, हमारी बहनें करेंगे, हमारे भाई सब लोग एनालिसिस करेंगे, जिससे आगे आने वाला एग्जाम जो है उन भाइयों और बहनों को पता चल जाए कि किस तरीके का आ रहा है, थोड़ी तो मदद मिले। राष्ट्रीय वन अनुसंधान संस्थान कहाँ है? देहरादून में। अगला दोस्तों, भारतीय वनस्पतिक सर्वेक्षण यानी कि बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ है? तो कोलकाता बताएंगे आप लोग, कोलकाता। भोपाल गैस त्रस्ती में कौन सी गैस का रिसाव हुआ था दोस्तों? मिथाइल आइसोसाइनेट 1984, ध्यान रखें। वातावरण में क्लोरोफ्लोरोकार्बन उत्सर्जन पर प्रतिबंध लगाने वाला संबंधी प्रथम प्रोटोकॉल पूछेगा तो मॉन्ट्रियल कनाडा, ठीक। आगे पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र के दोस्तों कहाँ है? तो बेंगलुरु में है। कहाँ है? बेंगलुरु में है। सलीम अली कौन थे दोस्तों? तो एक विख्यात क्या है? पक्षी वैज्ञानिक है। अगला, 5 जून को पर्यावरण दिवस सबसे पहले किस वर्ष बनाया गया? तो 1973 से शुरुआत कर दी गई 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस बनाने की। आगे, भारत का वन महोत्सव दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों यह महोत्सव जुलाई के प्रथम सप्ताह यानी कि 1 जुलाई से 7 जुलाई तक मनाया जाता है, ठीक। आगे, और जुलाई 1950 में अधिक पेड़ लगाओ अभियान का उद्घाटन किसने किया? AM मुंशी। अगला, KM मुंशी, माफ कीजिएगा। किस संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन ने पृथ्वी सम्मेलन का नाम दिया? तो पर्यावरण विकास पर जो 1992 में संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन को क्या किया? पृथ्वी शिखर सम्मेलन नाम दिया। आगे, भारत में कभी कभी हरित मंत्रालय कहा जाने वाला मंत्रालय कौन सा है दोस्तों? पर्यावरण एवं वन मंत्रालय जो है उसी को हरित मंत्रालय भी कभी कभी लिखा होता है। ग्रीन मफलर दोस्तों क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्वनि प्रदूषण से आप लोग रट लीजिए। इसका सिलेबस देखिए, आपका मैक्सिमम इतने ही यही क्वेश्चन
इंपॉर्टेंट आते हैं हर बार, वो मैंने आपको ज़्यादातर फोकस कर दिया है। भारत की सबसे बड़ी सिंचाई नहर कहाँ है? इंदिरा गांधी नहर है राजस्थान में, ठीक। आगे, और चिंता ना करो, मैराथन तगड़ी होगी एक, ठीक है। भारत में वन्यजीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू होता है? 1972। आप लोग कमेंट बॉक्स में करते नहीं हो, मैं अपनी तरफ से पूरी मेहनत करता हूं। मैं सोचता हूं उसमें 5-6 लोग आप लोग हो एक्टिव हो, बाकी क्या आप लोग क्या कर रहे हो, देख रहे हो। आप लोग को नहीं थोड़ा लगता है कि सर आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, आप भी करो, हैं। भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया है? 1986। क्या ये बताओ, क्या हम लोग जैसे दूर हैं बैठे तो कोई रिश्ता ही नहीं है, भाई बहन का रिश्ता नहीं है क्या? कि बताओ, इतना नहीं हो सकता है क्या, है? पर्यावरण संरक्षण अधिनियम दोस्तों 1986। भारत में जैव विविधता अधिनियम कब लागू हुआ दोस्तों? 2002 की डेट याद रखोगे, 2002। आगे, मीठे पानी की कल्पसर परियोजना कहाँ स्थित है? यह परियोजना गुजरात की खंबात की खाड़ी में, गुजरात की खंबात की खाड़ी। आगे, वन सेवा, भारतीय वन सेवा की शुरुआत कब हुई? 1 जुलाई 1966। दोस्तों ये पता क्या है, ये क्या है? 1966। देखो पहले समझ लो, हमारे देश में 3 अखिल भारतीय लेवल की सेवाएं हैं। पहली क्या है? IAS है, IAS है। दूसरी क्या है? IPS है, IPS है। तीसरी जो है वो IFS है, IFS। ये इंडियन फॉरेन सर्विस नहीं है, ये इंडियन फॉरेस्ट सर्विस है। IAS होता है, IPS होता है और IFS, ये तीनों अखिल भारतीय सेवाएं हैं, ठीक है। आप जब अनुच्छेद 312 उधर पढ़ेंगे आप, तो आपको अखिल भारतीय सेवाएं मिलेंगी, ठीक है दोस्तों। तो 1 जुलाई 1966 में ही IFS की शुरुआत हुई, ठीक। जल की कठोरता को दूर करने के लिए प्रक्रिया क्या होती है? जल का मृदुकरण, जल का मृदुकरण। आगे, समुद्री जल को किस प्रक्रिया से शुद्ध किया जाता है? आसवन द्वारा। आगे, प्रकृति में पानी का सबसे शुद्ध रूप क्या है? वर्षा जल, वर्षा जल। आगे, अपनी प्रदूषकों के कारण कौन सी नदी जैविक मरुस्थल कहलाती है? दामोदर नदी, दामोदर नदी को बंगाल का भी शोक बोलते हैं, ठीक। भूमिगत जल को दूषित करने वाली अजैविक प्रदूषण क्या है? आर्सेनिक। क्या है? आर्सेनिक, आर्सेनिक। आगे बढ़ते हैं, संसार में स्वच्छ जल का कितना % हिमानी बर्फ से भंडारित है? 70%, 70%। धूम कोहरा का कारण दोस्तों क्या है? ये वायुमंडल में प्रदूषण तत्वों से प्रसार रासायनिक ऑक्सीकरण द्वारा निर्मित उत्पादों का तीव्र जमाव, ठीक है। वायुमंडल में प्रदूषण तत्वों के प्रकाश रासायनिक ऑक्सीकरण द्वारा निर्मित उत्पादों का तीव्र जमाव। आगे, अम्ल वर्षा दोस्तों होती है, अम्ल वर्षा क्या होती? बादल के जल एवं सल्फर डाइऑक्साइड प्रदूषकों के मध्य प्रतिक्रिया के फलस्वरूप क्या होती? अम्ल वर्षा होती, ठीक है, अम्ल वर्षा होती। तो दोस्तों ये थी शानदार आज की क्लास। आपको क्लास कैसी लगी बताएंगे, आप लोग क्लास कैसी लगी बताएंगे, और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लोगे। कॉन्टैक्ट नंबर ये है, किसी को भी PDF अगर ये क्लास की चाहिए वो मैं अवेलेबल करा सकता हूँ, ठीक है। जो मदद हो पाएगी कर देंगे, ठीक है। तो भाई बहन हमारे सभी लोग जुड़ जाओ, और ये नंबर इसलिए दिया, इसको सेव भी कर लेना RSSD पॉइंट से, कि मैं पर्सनली इसको क्या नाम आपके मैसेज सीन करूंगा, ठीक है। पर्सनली खुद मैं देखूंगा। कोई भी अगर हो, बाल विकास है या कोई भी क्लासेस है, कोई भी समस्या हो तो मुझसे आप शेयर कर सकते हो, उसका मैं निवारण करने के सत प्रयास करूंगा। और एनालिसिस में आप लोग को इससे भेजना है पेपर कैसे आ रहा है, जिससे आगे आने वाले भाइयों को मदद मिल सके, ठीक है दोस्तों। ये क्लास यहीं पर समाप्त करेंगे, नंबर स्क्रीन पर दिख रहा है। जय हिंद, जय भारत।